हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 2। रीजनिंग में हम लोग यूपीएसआई की सीरीज को कर रहे हैं, यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं और अदर भी एग्जाम के लिए हैं। तो आज हम लोग आए हैं पार्ट 2 और ये हमारा क्लॉक का पार्ट 2 होगा, है ना। क्लॉक का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सुइयों का कोड निकालना, जब सिर्फ एक सुई थी। जब एक सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो, उसका हमने कोड निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि जब ये सुइयां दो हो जाएं, जब सुइयां दो हो जाएं तो हम कोड कैसे निकालते हैं, उस चीज को हम आज सीखने वाले हैं। जैसे देखिए दोस्तों, प्रश्न कुछ ऐसे बनता है, 4:40 पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। 4:40 पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि आपका समय क्या है, 4:40, है ना। क्या समय है, 4:40। अब ध्यान से जरा आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। देखिए, बेसिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिना बेसिक के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने बेसिक समझ लिया है तो आप चाहें तो खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, किसी प्रकार का ट्रिक बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रिक बनाने के लिए सबसे आपको बेसिक मेथड आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 4:40 पे सुइयों के बीच के कोण की बात कर रहा है ना, तो कैसे बनते हैं कोण, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 4:40, ये कुछ इस प्रकार से नहीं होगा, ये कुछ ऐसे होगा, 4 के थोड़ा सा आगे, है ना। और बीच के कोण की बात कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। और ये है हमारी घंटे वाली सुई और ये है हमारा मिनट वाली सुई, है ना। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोण निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबका ओरिजिन क्या होगा, 12 होगा। 12 से मिनट वाली सुई जितना चले और 12 से घंटे वाली सुई जितना चले, अगर हम उसके कोण को निकाल दें तो हम मान प्राप्त कर सकते हैं कि क्या मान होगा, है ना। 12 से मिनट वाली सुई जितना चले और घंटे वाली सुई के कोण को निकाल दे तो मान प्राप्त हो जाएगा। अब मिनट वाली सुई का कोण हमने कैसे निकाला था, तो आपको पता है कैसे निकाला था, 6m से निकाला था। और घंटे वाले सुई का कोण हमने कैसे निकाला था, तो 13h + m/2 से निकाला था, है ना। मिनट वाले कैसे निकाला था, 6m से निकाला था, और घंटे वाला कैसे निकाला था, 13h + m/2। मान लीजिए आपको ये भूल गया है तो आज हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कल की क्लास नहीं देख पाए हैं तो इसको हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं घंटे की सुई द्वारा बने कोण का मान, फिर से हम निकालते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं घंटे की सुई द्वारा बने कोण का मान। अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे एक बात करें तो दोस्तों, क्या ये बात कह सकते हैं कि घंटे की सुई ये हमारा एक वृत्त और एक सर्कल हो जाएगा, एक वृत्त या एक सर्कल हो जाएगा। और एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो आप कह सकते हैं 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो घंटे की सुई के रेफरेंस में अगर हम दोस्तों बात करें तो घंटे की सुई का एक सर्कल कितने घंटे का, 12 घंटे का। तो हम कह सकते हैं 12 घंटे में चलती है एक चक्कर, और एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 12 घंटे में चलती है कितना, 360 डिग्री। तो एक घंटे में चलेगी कितना, 30 डिग्री, है ना। और यहाँ पे कितना घंटा चली आपकी, 4 घंटा। तो हम कहेंगे 13h + क्या, 13 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 120, है ना। लेकिन घंटे की सुई का मूवमेंट क्या होता है, मिनट के अकॉर्डिंग भी होता है। 120 डिग्री तो तब था जब ये कहां होता, 4 पे, लेकिन 4:20 पे 4 पे नहीं है, 4 से आगे है। इसका मतलब घंटे की सुई का मान हमको मिनट में निकालना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 30/60।
मतलब 1/2 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री, यहाँ पे कितना मिनट चला है 40 मिनट, तो 40 गुणे 1/2 बराबर क्या हो गया 20, 20 हमने जोड़ दिया, ये कितना हो गया 140 डिग्री। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस कोण का मान कितना होगा, है ना, तो इस कोण का मान कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि इस घंटे की सुई के कोण का मान कितना होगा 140 डिग्री, है ना। अब हमको मिनट का निकालना है, इसी को हमने लिखा था, इसी से हमने मिक्स करके फार्मूला बनाया था क्या 13h प्लस क्या m/2। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 4:40, 30 गुणे 4 प्लस क्या 40/2 कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा 140। तो इसी को हम कह सकते हैं ये हमारा क्या था घंटे की सुई द्वारा बने कोण का मान। अब मिनट का समझ लेते हैं। अगर हम मिनट की बात करें तो मिनट के सुई का 60 मिनट का एक चक्कर होता है, एक चक्कर होता है ना, और एक चक्कर कितने डिग्री का 360 डिग्री का। तो हम कहेंगे 60 मिनट में 360 डिग्री, एक मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री, और यहाँ पे कितना मिनट चला है 40 मिनट, तो 40 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घंटे की सुई से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है कि 12 से मिनट की सुई कितना चली है, तो 12 से मिनट की सुई चली है 40 मिनट, तो 40 गुणे 6 बराबर क्या हो गया 240। मतलब इस कोण का जो मान है वो कितना है 240, है ना। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा 6m हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जरा सा समझिएगा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो क्या है। हमसे पूछा है मध्य का कोण, आपने कोण लिख लिया है कि वो 240 और 140 है, ठीक है। मध्य का कोण, तो मध्य के कोण से पहले दोस्तों एक बात समझते हैं, वो है मध्य की दूरी, है ना। मध्य की दूरी क्या है ना, क्या है मध्य की दूरी। सपोज कीजिए यह कोई दूरी है ना, दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। व्यक्ति ए चलता है 10 किलोमीटर और व्यक्ति बी चलता है 20 किलोमीटर, है ना। व्यक्ति ए चलता है 10 किलोमीटर और व्यक्ति बी चलता है 20 किलोमीटर, हमने चला दिया। ये व्यक्ति ए हो गया और ये व्यक्ति बी हो गया 20 किलोमीटर। अब हम आपसे कहें दोस्तों कि ये बताइए कि ए व बी के मध्य की दूरी क्या है, तो आप आसानी से बता लेंगे कि ये ए और बी के मध्य की दूरी है और ये कितना है, तो आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम दोस्तों इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट पूछें कि ये 10 आया कैसे, तो आप कहेंगे 20 में से 10 घटा दिया, 20 में से 10 घटा दिया इसलिए आ गया 10। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, 20 से 10 तो आपने घटा दिया, क्यों घटा दिया, क्या रीजन है। तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी मध्य की दूरी पूछा जाए, है ना, मध्य की दूरी पूछा जाए तो क्या होता है, दोनों व्यक्तियों द्वारा चली दूरियों का अंतर, यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट, है ना, कि जब बात करें दोनों व्यक्तियों द्वारा चली दूरियों का अंतर। अब दूरियों का अंतर क्या है, अंतर कैसे निकालते हैं, तो हमेशा दोस्तों क्या करते हैं, मैक्सिमम दूरी से मिनिमम दूरी को घटा देते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम दूरी से मिनिमम दूरी को घटाते हैं। जैसे यहां पे b की दूरी मैक्सिमम थी तो b माइनस a कर दिया, तो हम कहेंगे 20 माइनस 10 बराबर क्या हो गया 10 हो गया, है ना। वैसे ही अगर हम यहां पे कहें कि सपोज कीजिए हमने ये कहा होता कि व्यक्ति ए 50 किलोमीटर चल गया, तब ए और बी के मध्य की दूरी क्या होती। तो अब देखिए यहाँ पे बी मैक्सिमम था ना, अब यहाँ पे मैक्सिमम कौन है ए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए माइनस बी, मतलब 50 माइनस 20 बराबर क्या हो गया 30, है ना। 50 माइनस 20 बराबर क्या हो गया 30। तो ध्यान रखिए कि जब भी दो व्यक्तियों के मध्य की दूरी की बात करें तो क्या होता है, दोनों व्यक्तियों द्वारा चली दूरियों का अंतर, और अंतर कैसे निकालते हैं, हमेशा हम मैक्सिमम से मिनिमम को घटा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पे दोस्तों बात करें कि दो सुइयों के मध्य कोण, क्या बात कर रहा है, दो सुइयों के मध्य कोण, यहां हम इसको ऐसा लिख देते हैं, क्वेश्चन की भाषा में ही लिख देते हैं, घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य का कोण, घंटे व मिनट की
सुइयों के मध्य का कोण। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं, घंटे तथा मिनट की सुइयों द्वारा बने कोणों का अंतर, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा, घंटे व मिनट की सुइयों द्वारा बने कोणों का अंतर। और अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर का मतलब होता है मैक्सिमम से मिनिमम को घटा देना। क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम को, हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम को घटाना है। तो अब दोस्तों ये कोई फिक्स तो नहीं है ना कि घंटे की सुई का मान ही ज्यादा होगा, मिनट की सुई का मान ही ज्यादा होगा। हमको तो कोण तो पता है कि घंटे की सुई का कोण हम निकालते हैं 13h प्लस m/2 से, है ना। और मिनट की सुई का कोण हम कैसे निकालते हैं, 6m से। हम यहाँ पे सीधे माइनस लगा दे, क्या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कभी घंटे की सुई का मान ज्यादा हो सकता है और कभी मिनट की सुई का मान ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इसकी जगह हम लगभग का सिंबल यूज करेंगे, लगभग का सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, घंटे व मिनट में जो बड़ा हो उससे छोटे को घटा देना है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 240 मिनट का मान बड़ा है, तो हम कहेंगे 240 और माइनस क्या 140 बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। तो हमें क्या करना है, यहां से एक हमारा फार्मूला बन जाता है, वो दोस्तों देखिए क्या है, देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको लगा लेंगे। आप बस यहां से ध्यान रखिए क्या करना है कि जब भी बात करें, जैसे 4:40, तो हमने क्या फार्मूला बनाया अभी, घंटे व मिनट की सुई के कोण की बात करें तो 13h प्लस m/2 और लगभग क्या 6m, यही हमारा हो गया ट्रिक और फार्मूला, है ना। 13 प्लस m/2 लगभग क्या 6m। अब लगभग का ये 13 प्लस m/2 क्या है, तो आप कहेंगे घंटे का कोण, और 6m क्या है, तो आप कह सकते हैं मिनट का कोण, है ना। और लगभग क्यों यूज किया, तो आप बता सकते हैं क्योंकि क्या होता है, घंटे व मिनट की सुई द्वारा बने कोणों का अंतर, और अंतर में क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम में जो बड़ा हो, मैक्सिमम से मिनिमम को घटाते हैं, तो इसमें घंटे का मान भी ज्यादा हो सकता है और मिनट का मान भी ज्यादा हो सकता है, तो जो बड़ा उसे छोटे को घटा दें। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या है, 4:40 में h की वैल्यू कितनी है 4 और m की वैल्यू कितनी है 40, तो हम कहेंगे 13 इंटू 4 प्लस क्या 14/2 लगभग क्या हो जाएगा 6 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 और लगभग क्या 240। अब बताइए क्या बड़ा है, घंटे की सुई का मान बड़ा है कि मिनट की सुई का मान बड़ा है, आप कहेंगे घंटे की सुई का मान बड़ा है, तो हम कहेंगे 240 माइनस 140 बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, और यही होगा हमारा राइट आंसर, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। तो फार्मूला हमारा क्या बन गया, घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य का कोण क्या होता है 13 प्लस m/2 लगभग क्या 6m। लगभग का मतलब क्या होता है, घंटे व मिनट में जो बड़ा हो उससे हम छोटे को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक। तो यहां पे देखिए क्या लगेगा 13h प्लस m/2 लगभग क्या 6m। अब बताइए h की वैल्यू कितनी है 4 और m की वैल्यू कितनी है 40, हम कहेंगे 13 इंटू 4 प्लस क्या 14/2 लगभग क्या 6 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 लगभग क्या 240, मिनट का मान ज्यादा है, 240 माइनस 140 बराबर क्या हो गया 100 डिग्री। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग आंसर टिक करेंगे। अब 8:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तरीका हमारा वही होगा दोस्तों, क्या 13h प्लस क्या m/2 लगभग 6m। h की वैल्यू कितनी है 8, m की वैल्यू कितनी है 20, कितना हो जाएगा 13 इंटू 8 प्लस, अभी फार्मूला लिखिए 2-3 क्वेश्चन में, इसके बाद आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे स्टेप गैप करते जाएंगे, ठीक है। 20/2 लगभग क्या 6 इंटू क्या हो जाएगा 40, तो ये कितना 20 हो जाएगा 20, है ना। कितना हो जाएगा ये 240 और 10 250 लगभग क्या 120। अब बताइए किसका मान ज्यादा है, तो आप कहें घंटे का मान ज्यादा है, तो 250 माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा
130 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न सभी लोग आंसर टिक करें जरा सा देख के। ठीक है, 5:10 पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो देखिए 5:10, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है 5, एम की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या होता है, हर क्वेश्चन में मैं फार्मूला लेकिन आपको जरूरत नहीं है इसकी। तो लगभग क्या 6m कितना हो जाएगा, 30 गुणे 5 प्लस क्या हो जाएगा 10/2 लगभग क्या 6 गुणे 10 कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे 150, 155 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 95 डिग्री। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, 7:20 पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 7:20 पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो देखिए 7:20 में एच की वैल्यू कितनी है 7 और एम की वैल्यू कितनी है 20। तो फार्मूला हमारा क्या है 13h प्लस m/2 लगभग क्या 6m। जो लोग देर से जुड़े वो हमको बता देंगे 13 प्लस m/2 क्या है, ये घंटे की सुई का कोण है और 6m क्या है, मिनट की सुई का कोण है। ये आया कहां से, देखिए कोण निकालना हो तो घंटे की सुई का ये 30h प्लस m/2 कैसे आया, क्योंकि घंटे की सुई का एक चक्कर एक वृत्त के बराबर होता है और एक सर्कल कितने डिग्री का 360 डिग्री का। तो 12 घंटे में एक चक्कर, इसका मतलब एक घंटे में 30 डिग्री और घंटे की सुई की चाल मिनट के अकॉर्डिंग होता है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में आधा डिग्री है m/2। अगर मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई का एक चक्कर 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट में कितना डिग्री 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री। जब एक मिनट में 6 डिग्री तो वही हमारा हो गया 6m। एच की वैल्यू कितनी है 7, हम कहेंगे 13 × 7 प्लस क्या 20/2 लगभग क्या 6 × 20 कितना हो जाएगा ये 210 प्लस 10 लगभग क्या 120 कितना हो जाएगा 220 माइनस 120 बराबर 100 डिग्री। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 9:35 है ना, 9 ठीक है 7 ठीक 9:35 है ना, 9:35। तो एच की वैल्यू कितनी है 9 और एम की वैल्यू कितनी है 35 मिनट पर घंटे घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण। आंसर आप लोग टाइप करते रहें 13h प्लस m/2 लगभग क्या 6m। 13 इंटू कितना हो जाएगा 9 प्लस 35/2 लगभग क्या 6 इंटू 35 कितना हो जाएगा ये 287.5 माइनस क्या 210 बराबर क्या हो जाएगा 77.5। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5:15 5:15 ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इसके पहले 7:20 वाला क्वेश्चन आपके वीडियो की परीक्षा में पूछा गया था। ये जो है यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया 2011 में। ठीक है 5:15 पर घड़ी के घंटे मिनट सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए ये एच की वैल्यू है और ये एम की वैल्यू है। फार्मूला हमारा 13h प्लस m/2 लगभग क्या 6m कितना हो जाएगा 13 × 5 प्लस क्या 15/2 लगभग क्या 6 × 15 कितना हो जाएगा 150 प्लस 7.5 लगभग क्या 90। 157.5 माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 67.5 है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10:10 है ना, 10:10 पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा 10:10 है ना,
फार्मूला हमारा क्या होगा 13h प्लस m/2 लगभग क्या 6m, है ना। कितना हो जाएगा ये 13 इंटू 10 प्लस 10/2 अप्रॉक्स 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 305 माइनस क्या 60 बराबर हो जाएगा 245 डिग्री, है ना। लेकिन दोस्तों 245 डिग्री इसका राइट आंसर नहीं होगा। 245 डिग्री इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घड़ी के डायल में कभी भी, घड़ी के डायल या किसी रेखा में भी कभी भी 180 अंश से ज्यादा का कोण नहीं बनता है। जब भी कोण का मान आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आप पेन कॉपी लिए हो तो लिख लें, घड़ी के डायल में कभी भी 180 अंश से ज्यादा का कोण नहीं बनता है। जब भी कोण का मान 180 अंश से ज्यादा आए तो उसे 360 से घटा देते हैं। जब भी कोण का मान 180 अंश से ज्यादा आए तो उसे क्या करते हैं 360 से घटा देते हैं। अब दिमाग में आपके एक डाउट आएगा कि भाई क्यों नहीं बन सकता 180 अंश का कोण क्यों नहीं बन सकता, हम 245 को करेक्ट आंसर क्यों नहीं लिख सकते। या आपकी परीक्षा में एक बार एग्जाम में पूछा गया है, वो सीधे न्यून कोण पूछ लिया था, है ना। क्या पूछ लिया था? न्यून कोण के बारे में पूछ लिया था। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि एंगल की बात करें, है ना, किसकी बात करें हम, एंगल की बात करें, तो देखिए 360 डिग्री कब बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई एंगल है, यहां से हमको 360 डिग्री बनाना है, तो 360 डिग्री कब बनेगा? जब ये सुई यहां से जाएगी और ये चलते 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 जाके यहां पे क्या करेगी, वो टच करेगी, है ना। 360 डिग्री कब बनेगा? जब कोई रेखा जाएगी और ये आके इसको क्या करेगी, टच करेगी, है ना। लेकिन सुइयों के कंडीशन में क्या ऐसा होता है, जैसे समझिएगा ये कोई रेखा है, ये चली सुई, ये सुई चली, ये सुई चली, ये सुई चली, अब बताइए इसको टच करेगी कि ओवरलैप करेगी? टच करेगी कि ओवरलैप करेगी? तो आप कहेंगे टच नहीं कर रही है, ये ओवरलैप कर रही है। और ओवरलैप करने पे 360 डिग्री नहीं बनता है, ओवरलैप करने पे कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। कभी भी ओवरलैप करने पे 360 डिग्री नहीं बनता है, ओवरलैप करने पे कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। 360 कब बनता? जब यहां ज्यादा और इसको टच करती। या दो रेखाओं की बात करें तो हमेशा जब एंगल की बात होती है ना, तो एंगल के लिए हम हमेशा न्यूनतम एंगल को लेते हैं। जैसे न्यूनतम एंगल को लेते हैं, कैसे देखिएगा, जैसे हम आपसे एक बात करें कि मित्रों ये बताइए कि ये कितना डिग्री है, तो आप आसानी से बोल देंगे कि ये क्या है, 90 डिग्री है ना। तो हमने एक और सवाल कर दिया, अच्छा ये बताइए फिर ये कितना डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने इसमें ऐसे ट्रेवल किया है ना, ये कितना डिग्री है। तो अगर हम यहां से ट्रेवल करेंगे तो ये 270 है, लेकिन आपके दिमाग में 270 नहीं आया होगा। न्यूनतम एंगल क्या, 90 डिग्री, है ना। जैसे हम आपसे कहें कि ये कितना डिग्री है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, क्या है, 90 डिग्री। लेकिन अगर हम ये बनाए तो ये 270 नहीं होगा, ये भी क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, हमारी कला का दोष है, ठीक है। ये भी क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ध्यान रखिए, हमेशा हम न्यूनतम एंगल को लेते हैं, कभी भी अधिकतम एंगल को नहीं लेते हैं। या परीक्षा में आपके कई बार पूछा कि न्यून कोण बताइए, कभी सीधे दे दिया है कि न्यून कोण बताइए, तो न्यून कोण में भी हम यही करते हैं, ठीक है। तो हो गया ये 245 ज्यादा है ना, तो जब भी कोण का मान 180 अंश से ज्यादा है, हम क्या करेंगे, 360 से घटा देते हैं। 360 माइनस 245 कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो गया। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। और ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, जो लोग भी ऑफलाइन किए होंगे समझते होंगे, ऑनलाइन क्लास में क्या होगा, हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। आप कहेंगे सर धीरे बोलना है तो हम धीरे बोलेंगे, तेज बोलना है तो हम तेज बोलेंगे, तेजी से पढ़ाना है तेजी से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाना है तो वो आपके अकॉर्डिंग है। तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए, और यकीन मानिए कि अगर वीडियो आपने एक बार अच्छे से देख लिया ना, तो कभी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर हो गया हमारा 115 डिग्री। चलिए आगे देखें,
आगे देखिए 2:50 है ना, 2:50 फार्मूला हमारा क्या लगेगा 13H प्लस m/2 लगभग क्या 6m, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 प्लस क्या 15/2 लगभग 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 60 और 25 85 लगभग 300 माइनस 85 बराबर कितना हो गया 215। अब ये क्या 180 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम 360 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 145 डिग्री 145। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या होगा बताइए 13H प्लस क्या m/2 लगभग क्या 6m, 11 गुणे 30 प्लस क्या 20/2 लगभग क्या 6 गुणे 20 कितना हो जाएगा ये 340 माइनस 120 बराबर कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं 220। ये ज़्यादा है ना तो 360 माइनस क्या 220 बराबर 140 डिग्री। ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 3:50 है ना, फार्मूला वही हमारा होगा 13H प्लस m/2 लगभग क्या 6m, 30 इंटू 3 प्लस क्या 15/2 लगभग क्या 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा ये 160 नहीं होगा 90 और 25 115 300 कितना हो जाएगा 300 माइनस 115 बराबर 185। तो 360 माइनस 185 कर दे कितना आ जाएगा 175। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या 90 25 115 और 300 में से 115 जाएगा तो 185 और 185 को जब हम घटाएंगे तो 175 गलत हो रहा है ऑप्शन 175 डिग्री। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 185 हमको 180 से घटाना है ना तो 180 से जितना ज्यादा हो 180 से उतना कम कर दीजिए, है ना 180 से जितना ज्यादा 180 से उतना कम कर दीजिए। तो कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है तो 5 कम कर लीजिए कितना हो जाएगा 175 175। यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ से आज आपका पार्ट 2 समाप्त होता है। इसके आगे हम आगे लेके आएंगे पार्ट 3 जो कि आपका होगा ओवरलैपिंग। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।